चरित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच काए, भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी, वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत, युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा, वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोज में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, किसी रोगी व्यक्ति को कब तक परहेज करना और कब तक दवाई का सेवन करना, सीधी सी बात है। परहेज तो सारी उम्र करना चाहिए और औषधि का सेवन जब तक रोग नष्ट नहीं होता एक तब तक, और उसके बाद भी कुछ समय तक औषधि का सेवन करना चाहिए। क्यों? परहेज बीमारी को बढ़ने से रोकेगा और औषधि शरीर के अंदर, कोई कहता कीटाणु है, कोई कहता अशुद्ध पुद्गल है, दवाई उनको ठीक करेगी। जो हमारे शरीर की प्रतिरोधक शक्ति है, रोग प्रतिरोधक शक्ति, औषधि से उसको ताकत मिलती है। और जो बीमारी के कीटाणु है उनकी आयु लंबी नहीं होती। होता है जो समुच्चय होते हैं ना, पुराने मरते हैं नए जन्म लेते हैं, पुराने मरते हैं नए जन्म लेते हैं, ऐसे वो प्रवाह चला होता है। जब शरीर की प्रतिरोधक शक्ति बढ़ जाएगी और बीमारी फिर उसके बाद घटना शुरू हो जाएगी। तो ऐसे ही ये तो संसार पक्ष है, हमारा पक्ष तो संसार वाला नहीं है। संसार के सहारे चलते हैं, लेकिन पक्ष कौन सा है? वो तो आत्मा का है। हमें आत्मा को नीचे से ऊपर उठाना। हमारे अंदर जो जहर भरा पड़ा है उसको खत्म करना। आप कहेंगे कौन सा जहर? जहर भरा हो और हम जीवित रहे, जो कैसे हो सकता है? कहा वो तो केवल देह तक का है, लेकिन जहां तो आत्मा की बात, आत्मा के अंदर जहर देखो कषायों का। कब कषाय आ जाए क्या आपको पता है? कोई पता नहीं। कई बार सामने वाला व्यक्ति परिस्थिति पैदा कर देता है तो कषाय आ जाते हैं। क्रोध भी आ सकता है, मान भी आ सकता है, माया भी आ सकती है, लोभ भी आ सकता है। विपरीत बोलेगा तो क्रोध आएगा, प्रशंसा करेगा तो मान आएगा, और मुसीबत दिखाएगा तो छल कपट के भाव आएंगे, कैसे बचना है। और प्रलोभन दिखाएगा तो कौन आ जाएगा? लोभ आ जाएगा। जब मेरापन अपना परायापन आ जाएगा तो उस समय कौन आ जाएंगे? राग और द्वेष आ जाएंगे। जब विपरीत लिंगी की प्रशंसा करेगा, पुरुष है उसके आगे स्त्री की, स्त्री है तो उसके आगे पुरुष की प्रशंसा करेगा, तो क्या जागेंगी? वासनाएं जागेंगी। और ऐसे जो विकार है, जब आत्मा के अंदर सोए विकार जागेंगे तो फिर उसके बाद क्या होगा? आत्मा की समाधि कहाँ रहेगी?
ये सारे का सारा जहर इस आत्मा ने अपने अंदर भरा पड़ा है। किसी का उदय कम है और किसी का ज्यादा है। कितने लोग कम हो तो उसको कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन जब ज्यादा होता है फिर ये आत्मा बेबस हो जाता है। जब अपने बस में नहीं है तो फिर वो क्या करेगा भला? फिर वो थोड़ा करेगा, जिसके बस में है वो कराएगा। किसी ने कहा भाई यदि तेरे सामने शेर आ जाएगा तो क्या करेगा? क्या करेगा? कहते मैं थोड़ा करूंगा। कौन करेगा? वो तो शेर करेगा, उसने क्या करना है? क्योंकि मैं ना भाग सकता हूं उसके आगे, मैं कुछ कर नहीं सकता, वो करेगा। इसी प्रकार जो काम हमारी शक्ति के अंदर अंदर है उसको तो हम रोक लेंगे, लेकिन जब सामने वाला हमारी शक्ति से ठाडा होगा, ज्यादा होगा, फिर किसका जोर चलेगा? फिर तो उसी का चलेगा। कह देते महाराज हम सोए थे तो बहुत है, गुस्सा ना आए, लेकिन फिर भी क्या आ जाता है? ऐसे गुस्सा तो ज्यादा दिखता है। अभिमान, माया, लोभ, राग, द्वेष, वासनाएं, विकार कितने हैं? कहते हैं आपके बस की बात। कारण क्या है? जिस समय ज्यादा जोरदार बम विस्फोट होगा तो आसपास का क्या होगा? ऐसे ही जो गांठ कर्म की आत्मा के अंदर बंधी हुई है, जब वह टूटेगी, जब वह खुलेगी तो अपना प्रभाव क्या करेगी? जैसे वह बारूद अपना प्रभाव दिखाता है, इसी प्रकार उस कर्म की गांठ के अंदर जो संस्कार है वो क्या करेंगे? वो अपना प्रभाव दिखाएंगे। और यदि आत्मा की शक्ति ज्यादा हुई तो कंट्रोल कर लेगा, और शक्ति ना हुई ज्यादा तो फिर स्वयं उसके कंट्रोल में हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेगा? जो परिस्थितियां कराएंगी वो करेगा। और जब ऐसा हो जाता है तो जिनके तो अच्छे संस्कार इकट्ठे किए होते हैं, क्योंकि बारूद सदा थोड़ा प्रभाव डालता है, उसने थोड़ी देर में जो करना कर देना, फिर उसके बाद जो कर्म ने अपना किया कर दिया। जब वह कर्म अपना प्रभाव दिखा के चला गया, फिर उस आत्मा के होश ठिकाने आने लगे, फिर अपना स्वरूप ध्यान आने लगा। जो कुछ सीखा था उसकी बात ध्यान में आने लगी। वो सोचता जे क्या कर बैठा है। अब उसको पश्चाताप होता है, गलानी होती है, अपने आप को कोसता है, धिक्कार है मेरे को। फिर उसके बाद उस पाप को खत्म करने के लिए आलोचना करता है, प्रायश्चित करता है। जो बेबस में कर्म बांधा था, प्रायश्चित के द्वारा उसको क्या कर देगा? खत्म कर दे। खत्म नहीं हुआ तो उसको कमजोर कर देगा। कमजोर खत्म हुआ है तो किसने अब आगे आके प्रभाव डालना? और जो खत्म नहीं हुआ, थोड़ा बंदा है, तो इतना प्रभाव नहीं डाल सकेगा आने वाले समय में, क्योंकि अब उसके अंदर ताकत, शक्ति नहीं रही। कहते जो भी हम तपस्या करते हैं, जप तप करते हैं, नियम व्रत कराते हैं, गुरुजन कराते हैं, स्वयं अपनी प्रेरणा से करते हैं, गुरुओं की प्रेरणा से करते हैं, ये किसके वास्ते? कह देते हैं किसके वास्ते? जो ग्रंथियां हमने अपने अंदर बड़ी संभाल संभाल कर रखी हैं, जिनका पता ही नहीं है, उनको कमजोर करने के लिए, उनको खत्म करने के लिए, ताकि आने वाले समय में जे हमारे को प्रभावित ना कर सके, हम आगे निकल जाए। क्योंकि मोक्ष का रास्ता कोई ऐसा थोड़ा है सीधा जीटी रोड, और आप अपनी गाड़ी एकदम स्पीड से लेते क्या हो जाओ, वहां पहुंच जाओ, वहीं जाके ब्रेकें लगाओ जिस समय सिद्ध गति में पहुंच जाए। ऐसा रास्ता थोड़ा है। ये रास्ता उनका है जिन्होंने जन्म जन्म में साधना की है, जन्म जन्म में साधना करके अपना रास्ता साफ कर लिया है, उनकी गाड़ी जाती है सुपर फास्ट। लेकिन जिन्होंने कितने कर्म किए हुए, और वो कर्म जैसे जैसे चलता है तो कर्म उदय में आते हैं। जब कर्म उदय में आते हैं, क्योंकि साधना के द्वारा जो लंबी स्थिति वाले थे उनकी स्थिति कम होती है, तो इसका मतलब जिस कर्म ने 1000 साल बाद आना है वो 100 साल बाद आ जाएगा, जल्दी आएगा ना। और जिसने 100 साल बाद आना है उन्हें 10 साल बाद आ जाना है। जब वो आएगा
जो तपस्या से कमजोर हो गया वो तो प्रभाव खत्म हो गया, लेकिन जो कमजोरी नहीं आई शक्ति है तो वो अपना प्रभाव दिखाएगा। तो फिर सोचते भाई हम जब से धर्म करने लगे हैं मुसीबतों ने हमारे को घेर लिया। क्या किया है? एक जाति नहीं दूसरी आ जाती, एक जाति नहीं दूसरी आ जाती है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण जो है हम अपनी धर्म साधना के द्वारा कर्मों को खत्म तो कर रहे हैं, अब उनकी स्थिति कम की है, उनका रस कम किया है। जब कम स्थिति कम की है, कहते जो सजा 10 साल बाद होनी थी वो क्या होगी 6 महीने बाद। फिर सोचेंगे हमने तो इतनी तपस्या की और 10 साल वाली दिखाई तो देती नहीं थी, और जिस समय 6 महीने बाद आ गई, कहते किसका दोष है? ये तो धर्म ध्यान का दोष निकालेगा, क्योंकि ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है। किसी व्यक्ति को कहा भाई तुम समायिक किया करो, कहते मारे समायिक, कहते रहने दो। मैं क्यों? कहते जिस दिन समायिक नहीं ना होती हमारे घर में खुशी रहती है, और जिस दिन समायिक करते तो हमारे घर में महाभारत शुरू हो जाता है। तो आप बोलो समायिक करें या ना करें, आप हमारा महाभारत रोक दो, हम क्या करेंगे? रोज समायिक करेंगे। ये महाभारत क्यों होता है भला? उसका समायिक से जोड़ क्या है? इसका मतलब उसके कर्म ऐसे हैं। जैसे आप देखते हैं ना, कितने दिन का घर साफ नहीं किया, जब आप साफ करने लगते झाड़ू लेकर के तो गर्दा उड़ता है ना, आप साफ करेंगे तो गर्दा उड़ेगा ही। ऐसे समायिक समर करने लगते हैं तो कर्मों की उदीर्णा होती है। अब कर्म तो बांधे हुए पूर्व के, लेकिन उनका सामना करने की शक्ति नहीं है। जिसके अंदर विवेक है, समझ है, घर साफ करना है, कूड़ा उखड़ेगा, नाक में जाएगा तो कितने लोग पानी से उसको क्या कर देंगे, जहाँ अपना नाक मुंह बंद कर लेंगे ताकि जो गर्दा मेरे नाक में मेरी आंखों में ना जाए, चश्मा लगा लेंगे। उससे क्या कर लेंगे, जब करेंगे तो पहली बार में कितना कूड़ा निकलेगा, लेकिन सारा थोड़ा निकला। अब कितनी बार झाड़ू लगाना पड़ेगा, फिर वो सफाई होगी। ऐसे हमारी आत्मा भी तो उस कमरे के समान है। देखो भला कब से इसके अंदर कूड़ा इकट्ठा हो रहा है। एक तो कूड़ा होता है सामान्य आता है, एक हम गट्ठों की गांठें बांध करके अपने घर में क्या किया हुआ है, कुआड़खाना बनाया हुआ है, जहाँ रूढ़ी घर बनाया हुआ है। कितनी बुराइयां, कितने जितने पाप करते हैं वो कहाँ इकट्ठे होते हैं? हमारी आत्मा के अंदर ही तो होते हैं, इस घर के अंदर ही तो होते हैं। अब इनको साफ करना है तो उसके लिए तो कितने विवेक की जरूरत है, कितने धैर्य की जरूरत है, कितनी साधना की जरूरत है। तो ये विवेक कैसे पैदा होगा? ये विवेक पैदा होगा शास्त्रों को सुन करके, शास्त्रों की वाणी सुन करके। कहा शास्त्रों में 2 प्रकार का उपदेश है, एक तो कथा रूप है और एक तत्व ज्ञान का रूप है। जो तो कथा कहानियों का है वो तो जन साधारण के लिए होता है, और जो तत्व रूप होता है जो जन साधारण से ऊपर उठ गया, जिसका दिमाग विशेष है, फिर उसके लिए तत्व ज्ञान का। और जितना वो करते हैं उतने कर्म भी उनके कटते हैं, विवेक भी पैदा होता है। जब जीवन गाथाएं पढ़ते हैं, उसका जीवन कैसा, उसका जीवन कैसा, कैसे कैसे जीवन में परिचय आते हैं, उपसर्ग आते हैं, कैसे उनको सहन करते हैं, उन्होंने कैसे सहन किया, हमें भी वैसा सहन करने का प्रयास करना चाहिए। कैसे वह तपस्या करते थे, जप करते थे, स्वाध्याय करते थे, रात्रि का विहार करते थे, पोषद करते थे, बेले तेले चोले ठाइयां आदि करते थे। कैसे किसके लिए करते थे भला? हम तो साधना के काल को नहीं देखते। कहते वह मर करके ना 12वें देवलोक में गया, वह 26वें देवलोक में गया। कि तेरे को कहाँ जाना है? 12वें देवलोक में जाना, 26वें देवलोक में। कहते बता दो 12वां देवलोक कैसा होता है और 26वां देवलोक कैसा होता है। जिस समय आता ना कि 12वां सुनता है, कहते फिर तो 26 में ही जाना पड़ेगा। कहते 26 में जाना है तो तेरे को तो नानगार बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? धन्ना अनगार बनना पड़ेगा, तो ही तो 26 में जाएगा।
तेरे को शाली भद्र बनना पड़ेगा, तभी तो शब्बी में जाएगा। लेकिन ना तो शाली भद्र बने, ना धन्ना अणगार बने, तो फिर कैसे आप जाओगे? कहा कि काम तो ऐसे नरकों वाले कर रहे हैं और सपने कहाँ के ले रहे हैं? वो सपने तो पूरे नहीं होंगे। सपने कब पूरे होंगे? जब ऐसे महर्षियों की हम अनुमोदना करेंगे। आपने अपने जीवन को सफल बना लिया। आपके अंदर कितना विवेक पैदा हुआ। जो सामग्री आत्मा को नरकों में ले जाने वाली थी, त्रियंच गति में ले जाने वाली थी, आपने उसको क्या कर दिया? छोड़ दिया। आप भी जानना चाहोगे वो सामग्री कौन सी है जो नरकों में ले जाती है? बता दूं, करोगे तो नहीं। पहला तो टीवी, दूसरा आपका मोबाइल। ये सारे कौन से रास्ते वाला? कहाँ ले जाने वाले? आपका फ्रिज, आपके जितने गद्दे हैं सारे के सारे क्या करने वाले हैं? जितनी सुविधाओं के साथ आपकी कार, आपकी गाड़ी, आपका स्कूटर, ये सारे के सारे क्या है? पुण्य श्रावक के पास ऐसा कोई नहीं था, इसलिए उसकी समय की क्या पड़ी कीमत। मगध का सम्राट उसके घर एक जाचक बन के गया, मेरे को समायिक दे दो। तो किस कारण से आई थी वह ताकत? त्याग से आई थी। हमारे जीवन में अब गुरुजी महाराज कहा करते, दुनिया की तो ऐसी कहावत है, कहते खाते पीते हार मिले तो हमको भी कहना। खाते पीते हार भगवान मिले ना तो मेरे को भी बुला लेना, और सिर के सिटके हार मिले तो चुपके रहना। जो सिर का बलिदान देने से परमात्मा मिलते हैं ना, तो अपने परमात्मा अपने पास रखना। हमारे को ऐसे परमात्मा की जरूरत नहीं है। तो कहा ऐसे परमात्मा को आप पाना नहीं चाहते तो याद रखना, जैसे अनादि काल से ठोकरें खाते आ रहे हैं, ऐसे ठोकरें आगे भी चलती रहेगी। इनसे बचना है तो उसके लिए कौन सा रास्ता? ये है परहेज का और दवाई का। परहेज क्या है? वो है संयम, जो संबर का रूप है। और दवाई क्या है? वो है 12 प्रकार की तपस्या। कहते हैं जो अपने जीवन में संयम को स्थान नहीं देते, जो अपने जीवन में तपस्या को स्थान नहीं देते, ऐसे लोगों के लिए फिर संसार में कदम कदम पर ठोकरें ही खानी पड़ती हैं। अब इस कर्मों की बीमारी को मिटाने के लिए संबर और निर्जरा 2 अचूक साधन है। सब ठीक हो जाएगा। हमारे जीवन में संयम आए, संबर आएगा, तपस्या होगी तो उससे कर्मों की निर्जरा होगी, हमारा बोझ हल्का होगा और इस संसार समुद्र को पार करने के अधिकारी बन जाएंगे। आपका समय हो गया, बाकी कल जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास करें। सत्संग विच